जितने भी मास्टर्स हैं जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते, उन सबको आज हम इनवाइट करते हैं कि वो आ जाएं हमारे साथ इस सेशन में, हमारे साथ ध्यान करें। हमारे सगे संबंधी, दोस्त, यार, मित्र, परिवार के सदस्य, जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, जिनके लिए भी हम चाहते हैं कि उनका भला हो, उन सबको एस्ट्रली हम इनवाइट करते हैं कि वो आज यहाँ आए और हमारे साथ ध्यान करें। मेरा नाम संजय मुदलियार है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा जन्म रायपुर में हुआ, पढ़ाई भी यहीं की हुई। मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मेरा अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मैंने शुरू किया। इसी बीच मुझे ध्यान मिला। 2018 जनवरी को मुझे ध्यान मिला। मैं पहली बार पिरामिड में 2 घंटे ध्यान किया और उस पिरामिड में जाकर जब मैं वापस आया तो पिरामिड के अंदर जाने वाला कोई और वापस आने वाला कोई और ही था। और उस परमानंद को जब मैंने एहसास किया उस ध्यान में, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये जो परमानंद का एहसास मुझे हुआ है, इस परमानंद को हर किसी को पाना चाहिए, हर किसी का हक है ये पाना। इसलिए मैंने प्रचार शुरू किया और मेरा सबसे पहला अनुभव ये रहा कि मैं पहले ही सिटिंग में वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गया। मैं स्ट्रॉन्ग नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन मुझे कभी किसी ने फोर्स नहीं किया, मना नहीं किया और बस मैंने ऐसे ही नॉनवेज छोड़ दिया। उसके बाद मेरा कभी इच्छा नहीं हुआ खाने का। साल भर ऐसे ही चलता रहा। फिर ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर से मुलाकात हुई, रामराजू सर से मुलाकात हुई, रागिनी मैम से मुलाकात हुई। उसके बाद उनके काउंसलिंग में मुझे पता चला कि मेरा जो काम है वो प्रचार का है और तब से हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान सिखा क्या सकें, बता सकें और हम सब अपना अपना अनुभव एक दूसरे से शेयर कर सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं ये आनापानसति ध्यान है, तो पहले के 45 मिनट हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आखिरी में अगर किसी भी प्रकार का कोई संकोच या संदेह हो तो हम एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। अपर्णा मैम, गाइडेंस के बाद आप म्यूजिक प्ले करेंगे या पूरा माउथ गाइडेंस ही चलेगा, जैसे आप कहें? सर आप प्ले कर सकेंगे, आपके पास म्यूजिक होगा तो आप प्ले कीजिए। मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ तो म्यूजिक आप प्ले कर दीजिएगा इफ पॉसिबल। नहीं, मेरे पास तो म्यूजिक नहीं है सर। कोई बात नहीं, आई विल गाइड। अनुपम जगन्नाथ सर 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 आप कोई म्यूजिक प्ले कर देंगे? हाँ, मेरे पास म्यूजिक है मैडम, लेकिन थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू है। मैं प्ले कर दूंगा मैडम। ओके ऐसा करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं आज 45 मिनट का। मैं ही गाइड करूंगा और कुछ समय साइलेंट में भी करेंगे। पहले मैं रख दूं सर बैकग्राउंड में? हाँ सर, रख सकते हैं, हल्का म्यूजिक में रख सकते हैं। बट आपका ओके सर, फाइन सर। सॉरी, बट आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है सर, तो हो सकता है डिस्टर्ब हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रहने देते हैं। फाइन सर, वी विल गो फॉर गाइडेड मेडिटेशन सर। ओके, थैंक यू। शायद मास्टर्स को यही चाहिए है। या एक्चुअली और ना कोइंसिडेंस है कि कल मैंने पूछा कि किसको बुला सकते, ऑलमोस्ट 3 लोगों ने आपका नाम सजेस्ट किया और बाई चांस मैं रायपुर में हूँ, बाई चांस आपसे बात हुई, आपने आज के लिए हाँ बोला और कल आपने बोला आपके घर के 4-5 किलोमीटर की रेंज पे मैं आ रहा हूँ, आ सकते हैं तो आ जाइए। तो ये इतना ज्यादा कोइंसाइड हुआ है सब कुछ कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे भी लगा कि कुछ तो कनेक्शन है। आज इसी बारे में बात करेंगे मैम कि नथिंग इज बाय चांस एंड नथिंग इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड सिंस वी born, before we born actually। सर ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और आपसे सुनने को मिलेगा। आपको जितना भी टाइम लेना है सर ले लीजिए। ओके मैम, हम कोशिश, एक्चुअली टीचिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है मैं बस वही शेयर करूंगा आप लोगों से। ओके। और 91 में मेरी शादी हुई है, इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये पिछले जन्मों के यानी फिजिकल बॉडी में ये छोटे हैं मेरे से उम्र में, बट ऐसा देखा जाए तो ये पिछले कई उसमें बहुत साधना करके आए हुए हैं, तो मास्टर्स ने ही भेजा है आपको। यस पत्री सर,
हम सब ध्यानी, हम सब मास्टर्स हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना। ठीक है, हाँ कर शुरू कर। सभी आंखें बंद कर लें। जो भी चश्मा पहने हैं या लेंस लगाए हैं कृपया उतार लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। अगर सोफे में या कुर्सी में बैठे हैं तो अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें, या बेड में चेयर में बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं तो पाल्टी मारकर भी बैठ सकते हैं। इम्पोर्टेंट है सुखासन में बैठना, और सुखासन का मतलब होता है जिसमें आपको सुख मिले वैसा बैठना ही सुखासन है। किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है कि रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है, पूरा फोकस एकदम बॉडी पे होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम रिलैक्स होकर जैसे नॉर्मल हम श्वास लेते हैं वैसा ही बस अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। हम आनापानसति ध्यान ही करेंगे आज, केवल जैसा ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर गाइड करते हैं उस विधि के साथ आज हम मेडिटेशन को फॉलो करेंगे। परम प्रिय पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर का आह्वान करेंगे। महाअवतार बाबा जी का आह्वान करेंगे। भगवान रमन महर्षि का आह्वान करेंगे और सभी डिवाइन मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड वॉरियर्स, सप्तऋषि मंडल, डिवाइन लाइट एंजल, डिवाइन आर्क एंजल्स को इनवाइट करेंगे। ध्यान श्वासों में अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सब कुछ भूल जाएं कुछ समय के लिए। परिवार, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, दोस्त यार, समाज, शरीर, काम, औहदा, नाम, घर, सब कुछ को छोड़कर बस इस पल में इस मोमेंट को देखें, साक्षी बने, हर उस कण का साक्षी बने, महसूस करें। विचार आएंगे, विचारों को आने दें, विचारों को रोक के नहीं। विचार आपको बताते हैं कि आप इस पल किस भाव में हैं। वापस जागरूकता के साथ ध्यान श्वासों में ले आए। अब जो कुछ भी आपको दिख रहा हो, आवाज आ रही हो, मन में भाव आ रहा हो, कोई भी छवि या प्रति आ रही हो, बस साक्षी भाव से उसे देखें। किसी भी प्रकार का कोई रंग, रोशनी, बस उस रोशनी के साथ ध्यान करें। कोई भी मास्टर दिखे, उस मास्टर का धन्यवाद अर्पण करें कि वो आज इस पल आपके साथ जुड़कर आपके साथ ध्यान कर रहे हैं। अगर कुछ भी ना दिख रहा हो, सिर्फ काला रंग दिख रहा हो,
तो ये बात समझें, काला भी एक प्रकार का रंग है। हम ऐसा सोचते हैं कि काला रंग का मतलब कुछ ना दिखना होता है, लेकिन काला रंग भी रंग ही है। अगर सिर्फ काला रंग दिखे तो उस काले रंग को ही ध्यान दें। ध्यान श्वासों में। आज इस पल, इस ध्यान के लिए, इस पल के लिए, अपने गुरु के लिए कोटि 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 धन्यवाद अर्पण करें। कृतज्ञता भाव से, अंतर मन से धन्यवाद अर्पण करें कि हमें ये शरीर प्रदान किए, ये श्वास प्रदान किया, ये सारे अनुभव प्रदान किए। ध्यान श्वासों में। आज इस पल आपके पास मौका है बुद्धत्व को प्राप्त करने का, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का, उस परमानंद को पाने का, मैं को पहचानने का, जैसे भगवान बुद्ध ने मैं को पहचाना, सत्य का ज्ञान प्राप्त किया, आत्मज्ञानी बने। हमें ये जानना होगा, समझना होगा, हम जो देंगे वही पा सकते हैं। इस सृष्टि में जो देंगे वही 10 गुना वापस आएगा, वही कई गुना होकर आप तक पहुंचेगा। अपनी इंटेलेक्ट को समझते हुए, इमोशंस को समझते हुए ये जानना होगा कि हम क्या चुन रहे हैं। आज अपने अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं, जितने भी स्ट्रगलिंग इश्यूज हैं, उसे रिलीज करने का टाइम आ गया है। परमानंद में रहने का टाइम आ गया है। बंधन को तोड़ने का समय आ गया है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख, तकलीफ, कष्ट हो, ये समय है उन लोगों को क्षमा करने का, जिनकी वजह से आपको इस जीवन में या इस जीवन के पास्ट में या पिछले कई जन्मों में आपको कभी कोई तकलीफ पहुंची हो, कभी किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया हो। और यही पल है उस पल को भुलाने का, उन लोगों को भुलाने का, उनसे क्षमा मांगने का जिनकी वजह से आपकी वजह से कभी किसी को दुख, तकलीफ, कष्ट पहुंचा हो। लेकिन सबसे पहले देना होता है। देने की भाव रखें। जो देंगे वही मिलेगा। इस पल उन सारे लोगों को इनवाइट करें
जिन्होंने भी आपको कभी न कभी दुख, तकलीफ, कष्ट दिया हो, उन सबको अपने साथ ध्यान में बैठाएं। हर किसी को ध्यान की आवश्यकता है। हर कोई ध्यान पाने का हक रखता है। ध्यान का दान ही सर्व प्रथम और सर्वश्रेष्ठ दान है। एक बार आप किसी को ध्यानी बना देते हैं, वो जीवन भर खुद भी ध्यानी होता है और कई ध्यानियों को बनाता है। उन सब के पॉजिटिव पॉइंट्स आपके कार्मिक अकाउंट में जुड़ते हैं। एस्ट्रल पिरामिड वर्ल्ड से एक सुंदर सा एस्ट्रल क्रिस्टल पिरामिड अपने सहस्त्रार सर के ऊपर शाश्वत रूप से प्लेस करें, ऐसा संकल्प लेते हुए इनवाइट करें। ऐसा भाव मन में लाएं, आपके सर के ऊपर शाश्वत रूप से एस्ट्रल क्रिस्टल पिरामिड का स्थापना हो चुका है। विश्व शक्ति ऊर्जा उस क्रिस्टल पिरामिड से होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। आपका शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। इस ऊर्जा को अपने शरीर से प्रवाह करते हुए धरती पर छोड़ दें। अपने आप को निमित्त मात्र भाव रखते हुए इस ऊर्जा को सृष्टि में हर किसी पर छोड़ें, वर्षा करें, बहा दें। अबंडेंस, किसी भी चीज की कमी नहीं है इस सृष्टि में। मास्टर्स का धन्यवाद अर्पण करें कि मास्टर्स ने आपको इस कार्य के लिए चुना है। अब वो पल आ गया है, एक एक कर हृदय से, दिल से, अंतर्मन से सच में उन सारे लोगों को क्षमा करें जिनकी वजह से आपको कभी न कभी दुख, तकलीफ, कष्ट हुआ हो। जिस भी व्यक्ति विशेष का चेहरा आपके सामने आते जाए, कुछ भी कहने या पूछने की आवश्यकता नहीं, केवल क्षमा करें हृदय पूर्वक। किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट, तकलीफ आपको दिया हो, उसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो, उसका लेवल ऑफ इमोशन कुछ भी हो, आज ये पल है, इस पल में उन सबको क्षमा करना। हृदय से क्षमा करें, दिल से क्षमा करें, एक एक को क्षमा करें, पूर्ण रूप से क्षमा करें। उन सारे लोगों से क्षमा करने के पश्चात ये बताना ना भूलें कि बस आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट यहीं तक था। अब से आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट खत्म, बैलेंस क्लोज। अब से मैं नया मैं हूं, पूर्ण रूप से ऊर्जावान, प्रेम बरसाने वाला। विश्व रूप मूल चैतन्य का अंश, आत्मा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन सारे लोगों को धन्यवाद अर्पण करें जिन्होंने भी आपको दुख, तकलीफ, कष्ट पहुंचाया हो, अभी पास्ट में या आपकी किसी भी पास्ट लाइफ में, क्योंकि उन सारे अनुभवों से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, आप मजबूत बने हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष आपके जीवन में अगर आपको दुख, तकलीफ, कष्ट पहुंचाने आता है,
इसका मतलब ये है कि वो आपको कुछ नया सिखाने आया है, आपको अनुभवी बनाने आया है, ज्ञानी बनाने आया है, उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं यह सिखाने आया है। और कोई भी नई चीज अगर आपके जीवन में आए तो तकलीफ होती ही है। आपके कंफर्ट जोन से जब आपको निकलना पड़े तो तकलीफ होती ही है। वो सारे मास्टर्स हैं जो आपके रूप में, इन इमोशंस के रूप में आए, उन सबको धन्यवाद अर्पण करें और इस हृदय पूर्वक क्षमा करें। अब वह पल आ गया है, उन सारे लोगों को इनवाइट करें जिन लोगों को या उस मोमेंट को जिसमें आपकी वजह से कभी ना कभी किसी ना किसी को कभी ना कभी दुख, तकलीफ या कष्ट पहुंचा हो, चाहे वो अभी इस शरीर में हो या इस शरीर में ना हो। अपने मन में किसी भी प्रकार का मलाल या रिग्रेट ना रखें। यही वो पल है, उन सारे लोगों को इनवाइट करें जिनसे आप कभी क्षमा नहीं मांग पाए या आपको महसूस ही नहीं हुआ कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए। बस अपने आप को हल्का छोड़ते हुए सभी को इनवाइट करें। सर्वप्रथम उन सबको ध्यान में बैठाएं अपने साथ। अब एक एक कर सभी से क्षमा मांगे। सिर्फ मांगने के लिए नहीं मांगना है, सिर्फ कहने के लिए नहीं मांगना है। सॉरी सिर्फ शब्द नहीं है, उस भाव को महसूस करें। यही वो मौका है, यही वो पल है जब आप अपना कार्मिक अकाउंट किसी के साथ खत्म कर सकते हैं। हृदय से क्षमा मांगे। अगर जरूरत पड़े हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, पैरों में गिरकर क्षमा मांगे। किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं है। जैसे हम देवी देवता हैं, वो भी देवी देवता हैं। हर किसी की एनर्जी उतनी ही जरूरी है। हर कोई एनलाइटेंड जरूर होगा, हर कोई मास्टर है, हर कोई ईश्वर है। ईश्वर से प्रेम करना जितना जरूरी है और कि जितना सत्य है, ईश्वर से क्षमा मांगना भी उतना ही सत्य है। जैसे हम अपने माता पिता से प्रेम भी करते हैं और क्षमा भी मांगते हैं, उसी प्रकार ये वो पल है जिस भी व्यक्ति विशेष का चेहरा, जिस भी मोमेंट का मोशन पिक्चर आपके सामने आ रहा हो, बस जागरूकता के साथ क्षमा मांगे, हृदय पूर्वक क्षमा मांगे। हो सकता है कुछ लोग आपको क्षमा ना करें, लेकिन आप फिर भी क्षमा मांगे, क्योंकि क्षमा मांगना आपका काम है। क्षमा करना या ना करना उनके ऊपर है। और मैं तो कहता हूं जब तक क्षमा ना करें तब तक आप क्षमा मांगे। जब आप प्रेम से अपनी गलती के एहसास को स्वीकृति देते हुए क्षमा मांगेंगे, ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो आपको क्षमा ना करे। आज वो पल है, उन सारे लोगों से क्षमा मांगे। धन्यवाद अर्पण करें उन सारे देवी देवताओं का, वो सारे प्रियजन का, सभी मास्टर्स का,
जिन्होंने आपको क्षमा कर दिया, उन सबको रिलीज कर दें, जाने दें। और इस पल कह दें उनसे, आज से आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट क्लोज, खत्म। अब से मैं नई ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, विश्व शक्ति ऊर्जा के साथ, लाइट ऊर्जा के साथ इस मैं को पहचानते हुए परमानंद की जीवन जीऊंगा। हम सब एक हैं। इस पल सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस हल्केपन को, इस सुकून को महसूस करें। इस पल के परमानंद को महसूस करें। उन सारे देवी देवताओं को, उन सारे मास्टर्स का धन्यवाद अर्पण करें जिन्होंने आपके इस प्रोसेस को संपूर्ण करने में आपकी मदद की। कृतज्ञता के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ धन्यवाद अर्पण करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब 10 मिनट मौन में ध्यान करेंगे। केवल और केवल ध्यान श्वासों में इस विश्व शक्ति ऊर्जा को महसूस करें। इस विश्व शक्ति ऊर्जा का लाभ उठाएं। साथ ही साथ इस प्रकृति के आसपास के हर एक उस कण को महसूस करें। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, मन में, बस साक्षी बने। साक्षी भाव से इस पल को महसूस करें, अनुभव करें। ध्यान श्वासों में अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान श्वासों में। जस्ट फोकस ऑन योर नॉर्मल, natural, soft, easy, tender, peaceful, tranquil breath, my friends, my dear masters, my dear gods.
ध्यान श्वासों में अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जागरूकता भाव से देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान श्वासों में। इस पल विश्व शक्ति ऊर्जा आपके ऊपर शाश्वत रूप से बरस रही है। इस विश्व शक्ति ऊर्जा को महसूस करें। इस विश्व शक्ति ऊर्जा का आनंद लें। कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी मौका मिले एक पल भी ना गवाएं। हमेशा अपना ध्यान अपनी श्वासों में रखें। जागरूक रहें। हमेशा ध्यान मग्न रहें। इस पल जो कुछ भी हो रहा है साक्षी भाव से देखें। मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, डाउट हो, कभी भी कोई भी जानकारी चाहते हो, हमेशा सवाल रखें। कभी अपने सवालों को छोटा या बड़ा ना समझें, जज ना करें। मास्टर्स हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर हैं, लेकिन जब तक आप मांगेंगे नहीं, मिलेगा नहीं। हमेशा सवाल रखें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। जागरूक रहें। जवाब कई तरीकों से मिलते हैं, कभी ध्यान में, कभी अपनी अंतर आवाज से, कभी कार्य करते हुए, कभी दूसरे मास्टर्स के अनुभवों से। इसलिए सज्जन सांगत्य बहुत ही जरूरी है। इसीलिए पत्री सर हमेशा सज्जन सांगत्य करने कहते हैं। स्वाध्याय से, किताबों के द्वारा मास्टर्स जवाब देते हैं। हर पल, जीवन के हर पल मास्टर्स आपको गाइड करते हैं। हमेशा कॉन्शियस रहें। गाड़ी चलाते समय, खाना बनाते समय, नौकरी करते समय, हर पल 24/7 be conscious my friends. be मैत्रेय बुद्धा। इस पल, इस ऊर्जा में
प्रेम से मास्टर से अनुरोध करते हुए ये सवाल जरूर रखें, आपने इस धरती में, इस शरीर में क्यों जन्म लिया है? इस जीवन में आध्यात्मिक रूप से आपका क्या कार्य है? आप क्या करने आए हैं? हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मास्टर्स को गाइड करने के लिए कहें, जवाब मांगे और समर्पण भाव से जो कोई भी आंसर आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें, फॉलो करें, विश्वास करें खुद पे, गुरु जी पे। आपका श्वास ही आपका गुरु है, आपका श्वास ही आपका परम मित्र। आखिरी 3 मिनट। किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी प्रकार का नया चेहरा दिखे, प्रेम के साथ क्षमा करें और समर्पणता के साथ क्षमा मांगे। ये ना सोचें ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। अगर आपके जीवन में इस पल आपके सामने अगर कुछ हो रहा है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। हमें कारण जानकर मिलेगा क्या? हम नए कार्मिक अकाउंट क्यों बनाना चाहेंगे जबकि हम इससे मुक्त होना चाहते हैं? तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हम क्षमा मांगे और क्षमा दे दें, जिससे कि वो भी रिलीज हो सके और आप भी मुक्त हो सके। इस परमानंद के साथ श्वासों से एक हो जाए। आखिरी 2 मिनट। ध्यान श्वासों में। जिन्हें भी आपका पर्पस ऑफ लाइफ पता चल गया है, जिनको भी मास्टर्स ने गाइड किया है, हृदय पूर्वक उनका धन्यवाद अर्पण करें कि आपके बुलाने पर मास्टर्स आए और आपको आपके बारे में, आपके कार्य के बारे में, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में गाइड किए। इसके लिए कोटि 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 धन्यवाद। और जो मैसेज नहीं पा रहे हैं वो सवाल रखें कि हम ऐसा क्या करें मास्टर, जिससे कि हम आपके मैसेज को जान पाए, समझ पाए। हमें अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ानी चाहिए? ध्यान से, स्वाध्याय से, सज्जन संगत से, सेवा से और भी कई चीजें। ऐसा संकल्प लें मास्टर्स हमें उस भाषा में आंसर दें जो भाषा हमें समझ में आए।
ऐसे इंट्यूशन दें जो हमें समझ में आए। जानना इम्पोर्टेंट है, साधन या माध्यम नहीं। आखिरी 1 मिनट इस ऊर्जा के साथ कृतज्ञता भाव से रिलैक्सिंग एनर्जीज को इनवाइट करें। इस पल जहां भी हो आप अपने सूक्ष्म शरीर को अपने भौतिक शरीर में वापस ले आए। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएं। सभी एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन लाइट एंजल्स का धन्यवाद अर्पण करें। पत्री सर का धन्यवाद करें। अवतार बाबा जी का धन्यवाद करें। भगवान रमन महर्षि का धन्यवाद करें। सभी देवी देवताओं का धन्यवाद अर्पण करते हुए आखिरी 30 सेकंड ध्यान श्वासों में। दस सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना समय लेते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपने दोनों आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। एक बार अपने आप के लिए, हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाषपति सर के लिए, बाबा जी के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी अनम्यूट कर सकते हैं। सभी एक साथ अगर करतल ध्वनि करें तो उसकी ऊर्जा अलग बनती है। सभी अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो चालू करें, क्योंकि वीडियो चालू करने पर मास्टर्स की ऊर्जा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। और जोर से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत 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 सर आप म्यूट हो गए हैं, 1 मिनट सर। माफी किया ना, माफी वाला बोलो तो गुस्सा है। सर आप म्यूट हो गए हैं। थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जो भी स्पीकर रहे उनको भी कोस्ट बना सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से म्यूट अनम्यूट करेंगे। हाँ, मैं यूजुअली ऐसे ही करती हूँ, अभी हो गया। या थैंक यू सर। तो हम आगे का सेशन इसको कंटिन्यू करते हैं। जो भी एक्सपीरियंस या फिर जो भी क्वेश्चन आंसर होगा हम लास्ट के 5 या 10 मिनट्स लेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक ही है कि कार्मिक अकाउंट विद पास्ट लाइफ कनेक्शन। मैं आज जो भी गाइडेड मेडिटेशन कराया, यूजुअली ऐसे नहीं कराता हूँ। मैं अपने इंट्यूशंस फॉलो करता हूँ। मैं जो कुछ भी आप लोगों से अभी शेयर कर रहा हूँ, कॉन्शियसली सुने।
और जो कुछ भी आपको लगे ये मैसेज है आपके लिए, समझें कि मास्टर्स की तरफ से मैसेज है। मैं बस निमित्त मात्र हूँ, मैं बस अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को इससे कुछ मदद मिले। ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर से जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि आप अपने सारे पास्ट लाइफ देख सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। हमेशा इंट्यूशन को फॉलो करें, इनर इंट्यूशन को। अब सवाल ये आता है, इनर इंट्यूशन को फॉलो करने पे क्या हमारे डिसीजन सही होते हैं? उससे नुकसान हो गया तो गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आपके इंट्यूशन सही हो, ये कब पॉसिबल होंगे? जब आप मेडिटेशन की मदद लेंगे। क्योंकि जब आप मेडिटेशन की मदद लेते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपका बॉडी मजबूत होता है, आपका माइंड मजबूत होता है, आपका इंटेलेक्ट मजबूत होता है, आप मजबूत होते हैं, यानी सोल, सुप्रीम सोल से आपका कनेक्शन मजबूत होता है। ये सब कुछ होता है मेडिटेशन की मदद से। और जब आपका इंटेलेक्ट मजबूत होता है तो सही गलत में परख होनी ज्यादा बेहतर तरीके से होने लगती है। पास्ट लाइफ से रिलेटेड अगर कोई एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँ तो मैं सबसे पहला ये शेयर करना चाहूँगा कि मुझे जब 1 साल बाद ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर के सानिध्य में थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद एकाएक मुझे बहुत कुछ दिखने लगा। उसके पहले मेरे साथ दिक्कत ये होती थी कि मुझे कुछ दिखता नहीं था, तो बहुत क्यूरियोसिटी थी। लोगों के जैसे मैं भी बहुत सोचता था, सबको क्या क्या दिखता है, मुझे तो कुछ नहीं दिखता। क्या ये लोग सच भी बोलते हैं? झूठ तो नहीं है, दिखावा तो नहीं है, बस ऐसे ही कुछ भी कहानियां तो नहीं सुनाते रहते? तो मैंने बहुत सारे विजन्स देखे, उसमें से मैंने जो 2 आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है। पहला कि मैंने देखा, मैं महाअवतार बाबा जी के साथ 400 जन्मों तक उनको सर्व किया है। तो आज जो कुछ भी इन 2 सालों में मुझे प्राप्त हुआ, ये इस लाइफ का मेहनत नहीं है, वो पास्ट लाइफ के मेरे मेहनत की वजह से बाबा जी की तरफ से एज अ गिफ्ट मुझे मिला। और साथ ही साथ मैंने ये देखा, पिछले 6 पास्ट लाइफ से मैं पत्री सर के साथ एज अ उनका बेस्ट फ्रेंड रहा हूँ, उनके ग्रुप का, बचपन से स्ट्रॉन्ग। मुझे मेडिटेशन में बहुत विश्वास था, मुझे अपने इंट्यूशन पे विश्वास था, क्योंकि मुझे प्रेमनाथ सर ने भी कहा था कि विश्वास करिएगा। फिर भी मन में बहुत डाउट्स आते थे। फिर मुझे मौका मिला बुद्ध पूर्णिमा में बेंगलोर वैली जाने का। वहां पे मैं पत्री सर के साथ बैठा हुआ था और मैंने फेस टू फेस पत्री सर से डायरेक्ट ये सवाल पूछा। अब पहले अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, सर मुझे ऐसे ऐसे विजन आए, और मुझे डे 1 से, मैं आपको बता दूं, डे 1 से जब भी मैं पत्री सर का फोटो देखता था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पत्री सर का फोटो देख के डरते थे, हम सोचते थे उनसे क्या बात करेंगे, उनके करीब कैसे जाएंगे। मुझे डे 1 से उनसे कभी वाना, थैंक यू, मुझे डे 1 से ये फील होता था कि वो तो मेरे अपने हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मुझे गुरु जैसे कभी फील हुए ही नहीं। तो मैं ये बात पत्री सर को बताया कि सर मैंने ऐसे विजन देखा और मुझे आप हमेशा एज अ फ्रेंड ही लगते हैं, तो मुझे आज आप अपने मुंह से बताइए जो कुछ भी मैंने देखा है ये सच है या मेरे मन का वहम है। उस दिन पत्री सर ने मुझे आंसर दिया कि कहा, संजय आप आज तक जो कुछ भी देखे हो और आज तक या अब कभी भी देखोगे और आज के बाद किसी भी मास्टर का जो भी एक्सपीरियंस सुनोगे, वो सब सच है। आपके सारे अनुभव, आपके सारे विजन और जो कोई भी मास्टर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो सब कुछ सच है। कभी भी अपने या किसी भी मास्टर के विजन पे, मैसेज में डाउट मत करना। जिस दिन डाउट करोगे उस दिन से आपको मैसेज आने बंद हो जाएंगे या दिखेगा नहीं। विश्वास करिए, ये पत्री सर के शब्द थे। वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी भी अपने मैसेजेस, अपने विजन्स को पे कभी डाउट नहीं करता, और साथ ही साथ जो भी कोई मास्टर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है मुझसे, मैं उतनी ही शिद्दत के साथ, उतने ही प्रेम के साथ सुनता हूँ जैसे मैं पहले दिन सुना करता था। ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, ये सबके लिए ही है।
मुझे पता चला कि इस टीम में, इस ग्रुप में बहुत सारे आर्मी से रिलेटेड फैमिलीज हैं। मैं अपने 3 पास्ट लाइफ में आर्मी में रह चुका हूँ। एक बार इंडियन आर्मी में, एक बार रशियन में, और एक बार मैं वर्ल्ड वार 2 में भी रह चुका हूँ। लेकिन मुझे ये दिखा था कि मैं इंडिया की तरफ से नहीं लड़ा दो वार में। उसके भी मुझे आंसर मिले। पता चला कि उस समय तो इंडियन आर्मी थी नहीं पर्सनली, वो आर्मी जरूर थी लेकिन दूसरे किसी के अंडर में युद्ध में जाते थे। तो वो भी मुझे क्रॉस चेक हुआ, कंफर्म हुआ। इस लाइफ में बाय बर्थ मेरे हार्ट में होल है था जो कि ट्रीटमेंट से ठीक हुआ। बाद में मुझे ब्लॉकेजेस की इशू आई, परमानेंट पेसमेकर लगाने को कहा गया, बट मैंने पिरामिड एनर्जी का इस्तेमाल करने का ठाना और आज मैं एक भी मेडिसिन के बिना पूर्ण रूप से पिरामिड एनर्जी से स्वस्थ हूँ। ये 1 साल पुरानी बात है। तो मुझे पता चला वो हार्ट इशू भी मुझे मेरे पास्ट लाइफ की वजह से मिला है, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को मारा था। हालांकि उस जन्म में वो अनुभव करना जरूरी था, लेकिन अकाउंट, कार्मिक अकाउंट तो कार्मिक अकाउंट है। शुरू के 3 चक्रास में आप मम्मी पन्ना देंगे। शुरू के 3 चक्रास में आप सारे अनुभव करने आते हैं। इसमें सही या गलत, बुरा, ऐसा हम नहीं वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, किसी जन्म में आपने किसी का पर्स चुराया होगा, किसी जन्म में आपका भी पर्स चोरी हुआ होगा, किसी जन्म में आपका मर्डर हुआ होगा, किसी जन्म में आपने भी किसी का मर्डर किया होगा। ऐसे हर अनुभव को हम एक्सपीरियंस करने आते हैं। क्यों करना है ये सब एक्सपीरियंस? क्योंकि नई जानकारी के लिए, नई अनुभव के लिए। जो मैंने कहा ना, कंफर्ट जोन से निकलते हैं तभी हमको समझ में आता है। इसीलिए हमें हर प्रकार का एक्सपीरियंस करना है और ये बात समझनी है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण है। बिना कारण कुछ भी नहीं है। नथिंग इज कोइंसिडेंस, नथिंग इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्री प्लान। हम इस धरती में आने के पहले हम अपने माता पिता को चुन लेते हैं, अपने परिवार के हर एक सदस्य को चुन लेते हैं। वो हमसे क्या व्यवहार करेंगे, हमारे साथ कैसे रहेंगे, हमारा क्या रिएक्शन होगा, वो सब हम सीख लेते हैं। लेकिन हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता? हमारा सवाल यही है, हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता? हम क्यों नहीं जान पाते कि ये हमने चुना है या हमारे साथ ये हो रहा है? बहुत बार बहुत से मास्टर्स कहते हैं कि आप चुप रहें, आप सब अनुभव करें। अगर आपको कोई मार रहा हो, पीट रहा हो, तकलीफ दे रहा हो, किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा हो, तो आप बस अनुभव करें। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि उनका एक्सपीरियंस, मतलब ये जो हम अनुभव ले रहे हैं, उनका कार्मिक अकाउंट हम सेट करने आए हैं या फिर ये लोग नया कार्मिक अकाउंट सेट कर रहे हैं? विश्वास की बात है ये। आपको समझना होगा, सबसे पहले तो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, कभी ना कभी हमने किसी ना किसी के साथ किया है, जो अभी वो अनुभव के रूप में हमको मिल रहा है। हो सकता है सामने वाले की व्यक्ति की जर्नी अभी वहां तक पहुंची है कि वो उसका आखिरी जन्म ना हो, वो अभी ये एक्सपीरियंस देने आया हो, वो तकलीफ अभी हमें वो पहुंचाने आया हो, वो अपने सोल प्लानिंग में वैसे व्यवहार लेकर आया हो। आज नहीं तो कल वो भी वो सारे अनुभव करेगा जो हम आज कर रहे हैं। अगर वो आज तकलीफ दे रहा है तो कुछ सालों बाद या कोई और जन्म में वो तकलीफ झेलेगा भी और आपकी तरह सीखेगा भी कि कैसे शांत रहना है, कैसे नया कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, कोई तकलीफ नहीं देनी है। हम क्या करते हैं, जैसा सामने वाला हमारे साथ व्यवहार करता है, हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी व्यवहार वैसा करें। लेकिन हमें समझनी है, आज आपके पास ज्ञान प्राप्त है और एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान मिल जाए, उसके बाद आप गलती नहीं कर सकते।
अनजाने की गलती माफी है, जानने के बाद ज्ञान की गलती की माफी नहीं। देखिए कैसे, इसका एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ मेरी मम्मी के साथ। जैसे कि मैंने कहा, हमारा दोनों ही परिवार, मतलब मेरे दादाजी का घर और नाना जी का घर, दोनों में ही नॉनवेज चलता था। मेरी माताजी क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करती हैं, पिताजी हिंदू परिवार से, और हम तो ध्यानी हैं। लेकिन ध्यान में जैसे ही हम आए, मेरा नॉनवेज छूट गया। मेरी मम्मी फिर भी खाती थी, लेकिन मेरे घर में पहला चालीसा रखने के कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने कहा, तुम तो अब नॉनवेज नहीं खाते हो, तो मैं सिर्फ एग ले आऊंगी अपने लिए। वो अपने लिए एग खरीद के आई और उन्होंने एग खाया, एक एक एग। उसके बाद जब वो ध्यान में बैठी तो उन्हें एक एग, जो भ्रूण होता है ना, मुर्गी के बच्चे का जो भ्रूण, वो नाचते हुए देखा। जब उन्होंने पूछा कि ये भ्रूण मुझे क्यों दिख रहा है, तो उनको जवाब मिला कि ज्ञान मिलने के बाद आपने ये अंडा खाया है। इसके पहले आज तक आपने जब भी नॉनवेज खाया था, वो अज्ञानता में खाया था। आपके पास वो ज्ञान नहीं था कि आपको नॉनवेज नहीं खानी चाहिए, या आपके पिताजी ने, आपके परिवार वालों ने आपको खिलाया था, या फिर आप खुद भी बना के खा रहे थे, तो तब आपको ज्ञान नहीं था। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद आप खाए हैं, तो ये किसकी गलती है? ये मेरी गलती है, ये हमारी गलती है। हमें ये समझना होगा, हमें ये समझना होगा। उसके बाद हमारे घर में चालीसा हुआ और मेरी माताजी ने सोचा कि चालीसा तक वो नॉनवेज नहीं खाएंगी, लेकिन उस पल मुझे पता चल गया था कि उसके बाद वो कभी नॉनवेज नहीं खाएंगी। और वो दिन है और आज का दिन है, हम दोनों ने नॉनवेज छोड़ दिया और हम आज शाकाहारी हैं। ये भी सोल प्लानिंग का हिस्सा है। हम ये नॉनवेज और शाकाहार के बारे में खुल के क्यों बात कर पाते हैं? बाकी आप जगह देखेंगे, लोग स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, अपने आप को आध्यात्मिक बताने के बाद डरते हैं नॉनवेज के बारे में बात करने से। हमें ये समझना है कि हमारा सोल प्लानिंग है, जो ऑलरेडी शाकाहारी है, वो शायद नॉनवेज के बारे में ज्यादा ना बता पाए कि नॉनवेज खाते समय पहले कैसे लगता था और नॉनवेज छोड़ने के बाद कैसा लगता है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन था, जो शाकाहारी हो गया, वो बहुत अच्छे से जानता है कि एक नॉन वेजिटेरियन का शरीर, मन, बुद्धि कैसे काम करता है बनस्पत शाकाहार होने के बाद। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारा शरीर बरियल ग्राउंड नहीं है, शमशान नहीं है। हमको ये भी समझना है कि पेड़ पौधे, फल फूल जो हम खाते हैं और नॉनवेज खाते हैं, इसमें फर्क क्या है। अगर आप किसी पेड़ की पत्तियों को खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं, तो वो वापस नए फल देगा, नए फूल देगा, नए पत्ते देगा। लेकिन आप किसी का हाथ पैर काट के खाएंगे तो उनका नया हाथ या नया पैर उग के नहीं आने वाला। इस बात को आप समझिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और चालीसा कंप्लीट करें अपना, हर उस चीज को जानने के लिए, चाहे अब आपके पास्ट लाइफ हो जानना, या कार्मिक अकाउंट को समझना, शाकाहार के बारे में समझना, सब विश्व का हर एक सवाल का जवाब आपके भीतर है। श्वासों में ध्यान दें, साक्षी बने, आपको सारे जवाब मिलेंगे। आज का जो गाइडेड मेडिटेशन था, इसको आप रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, अपने अपने मन से यूज कर सकते हैं। इस बात को समझिए, किसी भी प्रकार का कोई भी एक तरीका नहीं होता है कोई भी कार्य करने का। अगर आज हम इस सेशन में 100 लोग हैं, तो 100 एक्सपीरियंस वाले सोल हैं। सबकी अपनी एक इंडिविजुअल और यूनिक जर्नी है। किसी ने कभी कोई श्लोक बनाया, किसी ने कभी कोई हनुमान चालीसा बनाया और वो गा रहा है, शायद उनके लिए काम किया हो, लेकिन आपके लिए नहीं काम करेगा। इसी प्रकार अगर मैं कोई एनर्जी लगाकर कुछ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ या मेरे लिए काम कर रहा है, जरूरी नहीं वो आपके लिए काम करे। ज्ञान एक है, अनुभव अनेक है। आप अपने माता पिता से अपने भाव से बात कर सकते हैं, किसी और के भाव से आप बात नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भी जब भी आप मेडिटेशन में बैठे एक्सपीरियंस करें, अपने भाव से बात करें, जो आपके अंदर से आ रहा है वैसे बात करें। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा बच्चा चर्च जाया करता था और वो देखा करता था कि जो चर्च के फादर हैं वो
जीसस के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। वो बच्चा रोज देखता था और एक दिन वो भी गया और जीसस की मूर्ति के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। जब वो उठा तो वो फादर उनको देखते रहे और पूछे, बेटे आपने क्या मांगा, क्या प्रार्थना किया, आपने क्या कर रहे थे? बच्चे ने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा था। तो बोले, आपने क्या प्रार्थना किया? आपने तो कभी सीखा नहीं, आपने मुझे कभी पूछा नहीं कैसे प्रार्थना करते, तो आपने क्या किया? तो बच्चे ने जवाब दिया, ये सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, मुझे नहीं पता प्रार्थना कैसे करते हैं, लेकिन मैं ABCD जानता हूँ। तो मैंने A to Z कह दिया और उसके बाद उनको कह दिया कि मेरे से ज्यादा अच्छा आप जानते हो मेरे लिए क्या अच्छा है, सारे अल्फाबेट आप अपने हिसाब से सेट कर लेना मेरे जीवन में, और जो मेरे लिए बेस्ट है मेरे को दे देना। तो इस इनोसेंस के साथ जब आप कोई भाव रखेंगे तो फिर आपको निश्चिंत होकर किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। फियर जब नहीं रहेगा तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का तकलीफ या डर हमको तभी आता है जब जीवन में किसी ना किसी प्रकार का फियर होता है। दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, या तो लव हो सकता है या तो फियर हो सकता है, और दोनों ही एनर्जी है, दोनों ही ऊर्जा है। आपके पास जो है आप वो देंगे। तो हमेशा प्रेम बांटे, प्रेम दें, प्रेम की बातें करें। क्या ये एक रात में होगा? बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे होगा। और जैसे जैसे ध्यान में आपकी समझ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपको जवाब मिलते जाएगा। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस या बहुत सारी बातें बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। सबका अपना यूनिक और पर्सनल अनुभव होता है, ये आप खुद अनुभव करेंगे। अगर मैं कुछ मीठा मीठा अच्छा बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस बताया और अगर वो आपके साथ नहीं हुआ तो आप अपना एक माइलस्टोन सेट कर देंगे, कहेंगे अरे उनके साथ तो ये सारी चीजें हुई थी, हमारे साथ तो हुई नहीं, इसका मतलब हमारा ध्यान ठीक से नहीं लगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे साथ अभी 100 लोग हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ नहीं दिखा, ये भी अनुभव है। कैसे? या तो ऑलरेडी उनके पुराने जन्मों में उन्होंने अपना थर्ड आई का एक्सपीरियंस कर चुका है, या उनको आगे करना बाकी है। दोनों ही सही है। उनके जीवन में अभी वो एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको नहीं दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है? वो ध्यान ही नहीं है? वो बिल्कुल ध्यान ही है। प्रेमनाथ सर कहते हैं उनके जीवन में उनको कभी कुछ नहीं दिखा, ब्लैंक रहता है, ब्लैक भी नहीं दिखता है, बोलते हैं वो तो। और आज जितने भी व्यक्ति विशेष को, जितने भी मास्टर्स को कुछ ना कुछ दिखा हो, कुछ ना कुछ इंट्यूशन में आंसर मिला हो, कुछ ना कुछ लाइट दिखी हो, कुछ भी एनर्जी फील हुआ हो, कोई भी मैसेज मिला हो, तो वो सब थर्ड आई मास्टर है। थर्ड आई को हवा ना बनाएं, चीजों को सिंपल रखें, पत्री सर को फॉलो करें, उनके टीचिंग्स को फॉलो करें। सर की लाइफ को फॉलो करना अपने आप में एक मैसेज है, अपने आप में एक जीवन चरित्र है। आप देख रहे हैं सर की उम्र और सर से ज्यादा बिजी व्यक्ति कोई नहीं है। वो ब्लॉग भी लिखते हैं, रोज डेली मैसेज शेयर करते हैं, मैगजीन कवर करते हैं, कुकिंग करते हैं, मेडिटेशन प्रचार करते हैं। आज इस स्टेट में होते हैं, कल किसी और स्टेट में होते हैं, परसों किसी और जगह होते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है वो जो नहीं करते। सिर्फ हम अपने गुरु को फॉलो करते हुए उनकी अच्छे आचरण को भी अपना लिए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक कहानियों से अच्छा है सिर्फ अपने गुरु के साथ उस राह में चलते जाएं और वो कार्य करते जाएं जो गुरु कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में कभी ना कभी आप वो एनलाइटेंड, वो परमानेंट की स्थिति, वो आत्मज्ञान पा ही लेंगे। क्योंकि पत्री सर हमेशा कहते हैं, उनको एक बार मास्टर ने पूछा कि सर अगर कोई बहुत बड़ा मास्टर है, अगर उससे गलती हो गई तो उसको सुधारने का क्या मौका है, फिर कैसे ठीक हो पाएगा वो? सर ने कहा क्या फर्क पड़ता है, हम सब यहाँ अनुभव करने आए हैं, सीखने आए हैं। अगर गलती हो गई तो हो गई, आज नहीं तो कल वो ठीक हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल वो चीजें सुधर ही जाएंगी। अरे अब नहीं हुआ तो अगले लाइफ में हो जाएगा, अगले लाइफ में नहीं हुआ तो उसके अगले लाइफ में हो जाएगा, नहीं तो और उसके अगले लाइफ में। कहने का मतलब है डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बातों के चक्करों में फंसने की जरूरत नहीं है। बहुत से मास्टर्स की बहुत सारी टीचिंग्स हम सुनते हैं,
सभी मास्टर्स इंपॉर्टेंट है, सभी मास्टर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी को ध्यान से सुने। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखें कि पत्री सर क्या बताते हैं, वो 5 फिंगर से ज्यादा कुछ बात ही नहीं करते। इस पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी के पास ज्ञान है पिरामिड मास्टर, तो वो हमारे पत्री सर के पास है। लेकिन सर हमेशा कहते हैं अच्छा खाओ, कम खाओ और कभी कभी मत खाओ। अच्छा बोलो, कम बोलो और कभी कभी मत बोलो। अच्छा सोचो, कम सोचो और कभी कभी ब्लैंक रहो, मत सोचो। तो वो बताना चाहे तो वो रोज हमेशा पूरा ही बता सकते, वो बताते भी लिमिटेड है, सुनते भी लिमिटेड है। कभी प्रेम से बहुत कुछ बताते हैं और प्रेम से और गुस्से से भगा भी देते हैं। वो क्या करते हैं वो वही जानते हैं, उनकी लीला वही जाने। हमें बस विश्वास के साथ उनके साथ चलना है। अगर वो डांट भी रहे हैं तो उसका कोई कारण होगा, विश्वास रखें, गुस्सा ना करें। समझिए अगर आपका गुरु आपको डांट रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, तो समझिए कि कुछ सीखना बाकी है। गुस्सा किस चीज का गुस्सा, कौन है हम? देखिए इतनी बड़ी सृष्टि में, इतने सारे गोलों में हमारा पृथ्वी एक छोटा सा गोला, उसमें भारत देश एक छोटा सा देश, उसमें हमारा एक स्टेट छोटा सा, हमारा डिस्ट्रिक्ट छोटा सा, हमारा मोहल्ला इतना सा, उसमें हम एक बहुत बड़े व्यक्ति, उसमें हम बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बहुत बड़े। कितने बड़े, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम इस पल नहीं रहेंगे तो? दुनिया रुक जाएगी। हो सकता है आपके कुछ 4-5 प्रियजन को कुछ फर्क पड़े, लेकिन कब तक? और ये अभी नहीं हुआ है, आपने जितने भी जन्म लिए हैं उस जन्म के माता पिता, आपके जितने भी बच्चे हुए वो सब आपके बच्चे, आपने जहां भी आपका सोसाइटी रहा वो सारे आपके लोग। हमेशा बदलता रहा। आज ये कपड़ा पहने हैं, समझिए सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा जन्म होता है और रात को हम सोते हैं तो हम शरीर छोड़ देते हैं। मतलब सुबह उठ के कपड़ा पहनते हैं, रात को कपड़ा बदल लेते हैं, फिर दूसरे दिन नया कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा उतार देते हैं। सेम चीज जब हम अभी करताल में 2 तारीख को पत्री सर के साथ थे, 1 तारीख को, तो 31 की नाइट को एक मास्टर ने पति सर से कहा, सर ब्रह्म ऋषि तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, कैसे पा सकते हैं आप, मेरे को बना दीजिए। सर ने कहा कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता, मैं बस आपको बता सकता हूँ रास्ता, और वो रास्ता ध्यान है, अगर बनना होगा तो आप बन जाओगे। फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद, सर मेरा हाथ दर्द है, सर मेरा पैर दर्द है, सर ये तकलीफ है। तो बोले आप ब्रह्म ऋषि नहीं हो। अगर आप कपड़े की बात, आप शरीर की बात कर रहे हो तो आप ब्रह्म ऋषि नहीं हो। अगर आप कपड़े का कोई बात करता है क्या, ऐसे कहा सर ने। ये कपड़ा, ऐसे उन्होंने कुर्ता पहने थे, ये कपड़े के बात कोई बात करता है क्या? और उसका ही एक सुंदर एक्सपीरियंस, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। हमको लगता है हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ज्ञानी है, और हम चीजों को छुपा लेंगे अपने गुरु से, और हमको लगता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक बहुत सुंदर अनुभव है उसी रात की। बहुत सारे मास्टर्स उस कमरे में थे उस दिन। तो एक मास्टर ना साफ सुथरा कपड़ा पहने थे, लेकिन 2-3 जगह से उनके स्टिचेस खुले हुए थे। लेकिन क्योंकि वो बहुत सारा काम और व्यस्त थे, तो उनको कपड़ा बदलने के शायद समय ना मिला हो, तो वो वैसे ही सेवा कर रहे थे सर के पास। और मेरे मन में चिटकी भर एक भाव आया कि भाई ये ऐसे क्यों कपड़ा पहने, बदल सकते थे, क्या हो गया? पता है दूसरे दिन सुबह सर ना मुझे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बुलाए, बैठाए अपने बगल में, ब्रेकफास्ट कराया, और लो संजय, और लो और लो। इतने में एक मास्टर है वेणु भैया करके, बहुत प्यारे मास्टर है, वो सर को ऐसे देखे, तुरंत कार में बैठे और कहीं चले गए। मैं सोचने लगा ये कहाँ गए। थोड़ी देर बाद ना एक कवर लेके आए और कान में बोल रहे हैं, और मैं बगल में बैठा हूँ, सर कुर्ता फटा है आपका, सर कुर्ता फटा है, कुर्ता बदल लीजिए। और सर जोर से, कहाँ फटा है, सब तो ठीक है। नहीं सर यहाँ फटा है। कौन देखता है, मैं ऐसे ठीक हूँ, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये कलर मुझे पसंद है। मुझे तुरंत याद आया कल मैंने क्या सोचा था किसी के लिए, और आज सर मुझे क्या दिखा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, और मैं ऐसे ही रह गया, ना मैंने सर को कुछ बोला ना सर ने मुझे कुछ कहा, लेकिन गुरु सिखा देता है बिना कुछ कहे, प्रेम से, कभी डांट कर, कभी बिना जताए,
बस अगर आप कॉन्शियस हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद माधवी अक्का आई, बोली नहीं नहीं आप बदलिए कुर्ता। बोले मुझे नहीं बदलना, मुझे ऐसे ही अच्छा है। तो माधवी अक्का ने कहा मुझे तो पता है आप ऐसे ही बोलोगे, लेकिन हमको अच्छा लगता है आपको अच्छा दिखने का, आप पहनो। लास्ट तक सर ने नहीं बदला, वैसे ही रहे। उस दिन उनको हैदराबाद निकलना था, वो दिन भर वैसे ही रहे, रात को वैसे ही आए। वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था ये। इस चीज को हमें समझना है। तो अगर आप अपना पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं, कार्मिक अकाउंट समझना चाहते हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं, विजन दिखाना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ध्यान है। आप समझिए पीएसएसएम में हीलिंग अलाउड नहीं है, किसी के कार्मिक अकाउंट को छेड़ना नहीं है। हो सकता है आप में बहुत ऊर्जा हो ध्यान करने के बाद। पत्री सर तो सबको हील कर सकते थे, जैसे सभी लोग करते हैं, सभी और भी मास्टर्स हैं दुनिया में, छू के ठीक कर सकते हैं। जीसस आए थे, हील करते थे, उस समय शायद वो जरूरी था। लेकिन पत्री सर क्या कहते हैं, आप सबको पत्री सर बनना है, आप सबको मेरे से आगे निकलना है, आप सबको वो ऊर्जा पानी है। अगर सर सबके ऊपर हाथ रख रख के ठीक करने लगते तो हर कोई अपाहिज हो जाता, हर कोई दम्बू हो जाता, सब डिपेंडेंट हो जाते। सर ने अंदर से हिलाया, लोगों को जगाया कि यू ऑल आर मास्टर्स, यू ऑल आर गॉड्स। आप खुद हील करें, आप खुद मेडिटेशन करें, आप खुद सीखें। तो आज इस सेशन में जो कोई भी है या इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है, तो आप समझिए इस सृष्टि में अगर कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा है या महारानी है, वो आप खुद हैं। आपसे बढ़ के इस सृष्टि में कोई नहीं है। लेकिन आप रहें कैसे, जैसे आप कुछ भी नहीं है। कभी भूले नहीं कि आपसे बढ़कर कोई है नहीं, लेकिन रहें ऐसे जैसे आप हैं ही नहीं। ये दोनों ही जरूरी है। दिस इज बैलेंस ऑफ लाइफ। यही स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ का बैलेंस है। यही आपको समझाता है कि आप स्पिरिचुअली और फिजिकली कैसे बैलेंस्ड है। इसीलिए सर कहते हैं सांसारिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाओ। यही परम सत्य है। इस पल में रहो, जो जरूरी है वो करो। सर कभी नहीं कहते कि बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के ध्यान में बैठो। सर तो डांटते हैं जाओ पहले, आपके लिए वो जरूरी है। आपकी शादी हुई है ना, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो आपको ये जिम्मेदारी मिली, आप उस अनुभव को करने आए, उसको अपना बेस्ट दें। ध्यान करें, कब करें, जब सब सो जाएं तब ध्यान करें। नींद को ध्यान में परिवर्तित करें। पिरामिड मास्टर्स रात को दिन बना देते हैं। 4 घंटे 24 घंटे के अपने जीवन के दीजिए ना। रात को जब सोते हैं 8 घंटा, उस 4 घंटे में 1 घंटा ध्यान करें। 1 घंटा ध्यान 4 घंटे नींद के बराबर, वो ऊर्जा मिल जाएगी। फिर 1 घंटा सज्जन सांगत्य करें, पीएमसी हिंदी में वीडियोस देखें, मास्टर्स के एक्सपीरियंस शेयर करें, 1 घंटा स्वाध्याय करें। और कभी भी कोई भी किताब पढ़ें तो अंदर से ये भाव लेकर पढ़ें कि वो मास्टर आपको सिखाना चाह रहे हैं। आप उस किताब से नहीं, उस किताब के मास्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको बहुत नींद आने लगती है। हमको लगता है कि बच्चा पढ़ने का बहाना ढूंढ रहा है। नहीं, ऊर्जा नहीं है ना, उस ऊर्जा नहीं है, उस मास्टर की ऊर्जा को समझने का एनर्जी नहीं है, इसलिए नींद आ जाता है, इसलिए नींद आ जाता है। तो हमें समझना है, जब ध्यान करेंगे तो हमें वो शक्ति मिलेगा उस मास्टर की एनर्जी को लेने का, पाने का। स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, सेवा करें। सेवा कैसे करें, प्रचार करें, मेडिटेशन सिखाएं। जरूरी नहीं है ऐसे जूम में ही आके सिखाना है, सेंटर में ही जाके सिखाना है। आपके आसपास जो है उनसे मिलके आप उनको सिखा सकते हैं, आप अपने परिवार में सिखा सकते हैं। आप जिनसे मिले उनसे ध्यान की बातें करें, अपना अनुभव शेयर करें। ऐसे ही लोग सीखते जाएंगे। पूरे जीवन में आपने कभी किसी एक व्यक्ति को भी ध्यान सिखा दिया, और अगर वो किसी 100 को सिखा दिया, तो आपका काम तो ऐसे पूर्ण हो गया। और आपके पूरे जीवन में, अयप्पा पिंडी सर कहते हैं, आपके पूरे जीवन काल में अगर आपको कोई एक थर्ड आई एक्सपीरियंस भी हो गया ना, तो फिर आज आप जो कुछ भी हैं, अब आप वो नहीं रहे, आप कुछ बेहतर ही हो गए, आपका जीवन बदल गया। तो कभी भी अपने अनुभव को छोटा ना समझे। तो सारे अपने एक्सपीरियंस को ऐसे ही ध्यान से पाएं, समझें। और ये पता कैसे चलेगा ये सच है, जैसे जैसे आपका इनर इंट्यूशन स्ट्रांग होते जाएगा ना, तो आपको मैसेज मिलते जाएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि ये आंसर है या आपके मन का वहम है। जो सबसे पहला थॉट, सबसे पहला इंट्यूशन, सबसे पहला जो आवाज आता है ना, वही सत्य है। उसके बाद तो फिर रिसर्च चालू हो जाता है, ये ऐसा था, नहीं 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 ऐसा था, ये वैसा था।
इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसा कितने बार हुआ है जब आप घर से निकल रहे हैं कोई काम करने के लिए और बहुत सारी चीजें रुक रही है, आपको अंदर से आ रहा है कि नहीं जाना चाहिए, काम नहीं होगा, बट फिर भी आप निकल जाते हैं क्योंकि मन के अंदर एक लालच रहता है काम होना चाहिए, और जाके देखते हैं नो शो हो जाता है। और ऐसा कितने बार होता है कि आप नहीं जाना चाहते लेकिन चीजें ऐसे बनती है कि जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए, और वो काम पूर्ण हो जाता है और आपको लगता है अच्छा हुआ मैं आ गया, अच्छा हुआ मैं ये कर ली। क्योंकि हमारे साथ हमेशा दो मास्टर्स, दो एंजल्स हमेशा हमें गाइड करने के लिए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम नहीं होने वाली चीजें लगती हैं और अचानक से वो पूर्ण हो जाता है, और आपको लगता है मैं तो सोचा ही नहीं था कि ये पूरा होगा, कैसे हो गया पता नहीं। ये आपके कर्माज हैं। इस बात को समझिए, अगर किसी को कोई तकलीफ है, दुख है जीवन में, कोई दर्द है, फिर भी वो ध्यान कर रहा है, प्रचार कर रहा है, बीमारी है, तो कभी किसी को जज ना करें, कभी भी कोई भी मास्टर को, कोई भी व्यक्ति विशेष को जज ना करें। तो इतना बड़ा ध्यानी है, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, इसके साथ ये चीजें क्यों हो गई, समझिए। इसको हम एक छोटे से कहानी के साथ समझते हैं और उसके बाद हम आज का ये सेशन खत्म करेंगे। दो दोस्त थे, एक जो है ना कोई पूजा पाठ नहीं करता था, ध्यान नहीं करता था, कुछ भी अच्छे कार्य नहीं करता था, लेकिन वो शहर के बहुत बड़े पोस्ट में था, शहर के बहुत बड़े पोस्ट में। और उसका जो दोस्त था वो ध्यान भी करता था, पूजा पाठ भी करता था, लोगों की मदद करता था, सब कुछ करता था। लेकिन एक दिन वो लोग दोनों चल रहे थे, चलते चलते जो अच्छे कार्य करता था उसके पैर में सुई चुभ गया, और दूसरे वाले को चलते चलते 1 लाख की गड्डी मिल गई रास्ते में। तो पहले वाले ने दूसरे वाले को पूछा कि देख क्या कर रहा है तेरा भगवान, तू इतना पूजा पाठ करता है, सब करता है, तेरे को सुई चुभा और मेरे को देख के 1 लाख की गड्डी मिली। हो गई ये बात, आया राम गया राम, बात खत्म हो गई, घर चले गया। और जो शहर के बहुत अच्छे पोस्ट में था, जो नास्तिक था, ध्यान नहीं करता था, लोगों का उतना ख्याल नहीं रखता था, जिसको 1 लाख की गड्डी मिली, वो सोया तो उसको मास्टर से सपना आया, मैसेज मिला, और वो ये था कि जो तेरे दोस्त को आज सुई चुभा है ना, आज उसका मौत लिखा हुआ था, लेकिन उसके अच्छे कार्य की वजह से सिर्फ सुई की चुभन से कट गया, सिर्फ सुई चुभा और चीजें निपट गई। लेकिन जो देख रहा है उसको लग रहा है कि ध्यान करता है, सेवा करता है, सुई चुभा है, लेकिन आज तो उसका मौत था और उसका मौत कट गया। और तेरे सोल प्लानिंग में हमने ना इस देश का प्रधानमंत्री बनाने लिख के रखा था, लेकिन तेरे कर्म की वजह से आज सिर्फ तू शहर में अटका हुआ है। हम करोड़ों का सोच के रखे थे, सिर्फ 1 लाख मिला तुझे। ये बात हमें समझनी है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमेशा अपने सत्य के मार्ग को कभी ना छोड़े। ऐसे मेरे साथ कई अनुभव हैं, कई एक्सपीरियंस हैं, जिस वजह से कुछ भी नहीं समझ में आता और चीजें हो जाती है मास्टर्स की मदद से। सत्य का मार्ग क्या, ये पल सत्य है, जिससे कभी किसी का बुरा ना हो, तकलीफ ना हो, कोई गलत ना हो, वही सत्य का मार्ग है। कभी आप प्रेम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वही सेवा है, वही सत्य का मार्ग है। इसके साथ ही आज की बातें आज के एक्सपीरियंस को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, फ्रेंड्स कोई क्वेश्चंस, या फ्रेंड्स कोई क्वेश्चंस होंगे तो बताइए, आप पूछ सकते हैं। जी, Masters, you can raise your hands. जयंती मित्रा मैम। जयंती मित्रा मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, अनम्यूट किया। हाँ बोलिए। नमस्ते ध्यानी मंडल को, सभी ध्यानियों को प्रणाम। आंटी नमस्ते।
हाँ, इतना अच्छी तरह से समझा दिया, तो और कुछ क्वेश्चन रहा ही नहीं मन में। मुझे तो लगता है ब्रह्मर्षि को सामने देखा हूँ। ब्रह्मर्षि बनना क्या चाहिए, ऐसे ही तो ब्रह्मर्षि बन गए। इतना कुछ बोले ब्रह्मर्षि जैसा, और क्या चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया अनुभव दिए। बहुत अच्छी तरह से सरल भाव से पूरा समझा दिया। क्वेश्चन का कोई चांस ही नहीं रहा। बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। जी, अच्छे से पहुंच गए थे ना? जी 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 जी, थैंक यू आंटी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। जी नेक्स्ट। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तुम्हारे बात तो मैं सुनती तो जैसे लगता है कोई ऋषि ही बोल रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारा बोलने का स्टाइल लगता है, बोलने का आवाज आती है। ऐसे ही तो ब्रह्मर्षि का बोलना जैसे लगता है। और क्या चाहिए। बहुत अच्छी बस तरह समझा दिया। सभी ब्रह्म ऋषियों के अनुभव सुन के हम बस निमित्त मात्र हैं, हम अपने अनुभव यहाँ पे रख देते हैं, जितने भी लोगों का सुन के बस रख देते हैं। बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी थैंक यू आंटी। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? सर अपने आपने बोला एक्सपीरियंस था। में शेयर। सुवर्णा मैम, स्वर्णा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ, मैं सुवर्णा बात कर रही हूँ। आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, और मुझे जो क्वेश्चंस थे ना, जो मैं किसी को 2-4 लोगों को घर के मैं माफ नहीं कर पा रही थी, उन सबको माफ करके आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं माफ कर पाई आखिर। जो मैं बहुत दिनों से कोशिश करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड भी मुझे बताते थे कि तुम ध्यान मत दो, छोड़ दो वो बातें, लेकिन मैं कहीं तो भी मेरा ईगो था, या जो भी मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी, जो भी हुआ था, तो वो सारी चीजें आज मैंने, आपकी बात एकदम क्लिक कर गई मुझे, और मैंने सबको बिठा के माफ कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सुवर्णा, एक्सपीरियंस शेयर की तू। थैंक यू। थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच। सर, भारती मैम, हाँ बोलिए मैम। भारती मैम, आपको अनम्यूट किया मैंने। भारती मैम, कर्म कैसे खत्म हुए, वर्षा मैम का हेलो सवाल है ये। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आ रही है मैम। हाँ सर, संजय भैया आपकी क्लास बहुत अच्छी, सारे सवालों थैंक के यू, जवाब मिल गए। दिल से बहुत धन्यवाद। आज जो भी धन्यवाद मैम। मन में सवाल था ना, सबके जवाब, और इतना अच्छा सेक्शन के बाद अब कोई सवाल रहा ही नहीं। और क्या चाहिए, बस ध्यान करना है अब, और क्या। थैंक यू, आपने ये बात कही, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगा इन बातों से। थैंक यू सो मच मैम। वर्षा मैम का सवाल है, कर्मा खत्म हो गई कैसे पता चलेगा? ध्यान से पता चलेगा मैम, सिंपल है। जैसे कि मैंने कहा, सब कुछ अपने आप होते जाएंगे, और बहुत ध्यान से हमको बस ध्यान, इंटेलेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारे जीवन में क्लैरिटी आती जाएगी। अभी आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, चीजें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन धीरे धीरे मिलेंगे। और मैं तो कहता हूँ इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। हमारा काम ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन संगत करना है और सेवा करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से रिलेटेड ही है। बस आप अपने एफर्ट डालिए, बीज सही डालिए। देखिए हमको समझना है, हम क्या करते हैं ना, इसको एक बहुत सुंदर एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। कैसे? हम आम की बीज डालते हैं और आम के बारे में सोचने लगते हैं, आम क्यों नहीं मिल रहा, आम क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन आपको समझना है, नेचर का अपना एक नियम है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपना एक तरीका है काम करने का। तो जो माली क्या करता है, बीज डालता है आम का, उसके बाद आम के फल के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है खाद के बारे में, वो सोचता है कैसे पानी डालना है,
वो सोचता है कहाँ खुरपी से मट्टी खोदना है, वो सोचता है सूरज की रोशनी कब पड़ेगी, वो सोचता है कोई गाय मुंह ना लगा दे अगर यहाँ से अंकुर निकले तो, वो सोचता है कि बाड़ी कैसे बांधूं ताकि नुकसान ना हो। फिर साल 1.5 साल इंतजार करता है, जब फूल आता है तो उस फूल को वो तोड़ देता है, अभी भी वो फल की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसको तरीका पता है, उसको तरीका पता है। वो फूल तोड़ देता है, फल की इच्छा नहीं रखता, वो पेड़ और बढ़ता है। 2-3 साल बाद वो फूल तोड़ना बंद करता है, उसके बाद जो फल लगते हैं उस फल को वो खाना शुरू करता है, वो सबसे बेस्ट फल होते हैं। तो प्रोसेस आपका सही रहेगा ना। रिजल्ट के बारे में आप सोचते हैं, अगर सोचेंगे कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और मेरे कर्म खत्म हो गए कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ बीज मेडिटेशन है, और जो हमारे कार्य वो सज्जन सांगत्य है, स्वाध्याय है, मेडिटेशन के साथ सेवा है। कर्म खत्म होना, आत्मज्ञान प्राप्त होना, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट है, वो जब होनी होंगी सही समय में हो जाएंगी, है ना। कभी किसी में 2 साल में फल लगते हैं, किसी में 4 साल में लगते हैं, किसी में 10 साल में लगते हैं। हर बीज पेड़ नहीं बनता, लेकिन हर पेड़ कभी ना कभी बीज जरूर रहता है। तो वो जब होना होगा वो हो जाएगा, बस हमें अपना कार्य करते जाना है। सर मैं एक पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब हम गाइडेड मेडिटेशन में हम लोगों ने बोला है कि जिन्होंने हमारे साथ गलती की है या जो भी है, हम उन्हें बिठा के ध्यान में बिठा के हम लोग माफी मांगते हैं कि मेरी तरफ से कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिए करके, और कार्मिक काम क्लोज हो गया है ऐसे हम लोग बोलते हैं करके। तो दिल हार्टेली हम लोग क्षमा मांग के वो क्लोज करने के लिए बोलते हैं। तो अभी मुझे आपको ये पूछना है सर कि ये क्लोज हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट जन्म में और इसके अगले जन्म में कभी भी हमारा उनके साथ कुछ भी अकाउंट नहीं है? इज इट दैट ये इसका कंक्लूजन है तो है सर? देखिए, नेक्स्ट जन्म क्यों आना है? जैसे पति सर कहते हैं ना, ये लास्ट जन्म बनाइए आप। अब लास्ट जन्म हो जाएगा तो जाएंगे कहाँ? बराबर। नए प्लेनेट, नए डायमेंशन, नई एनर्जी, नए लोगों के साथ। ये खत्म कभी नहीं होता, ये कहीं कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कहीं कोई एंड पॉइंट नहीं है। बस बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये एक यूनिवर्सिटी है, बहुत जैसे एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लासरूम है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो ये पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, और जो क्लासरूम है, अलग अलग क्लासरूम है, अलग अलग प्लैनेट्स है, अलग अलग डायमेंशन है। उसमें जो अर्थ प्लैनेट है वो एग्जामिनेशन हॉल है, जहाँ पे हम सीख के एक्सपीरियंस करके अपना अनुभव बढ़ाने आते हैं। अब वो एग्जामिनेशन हॉल में कैसा होता है आप समझिए, जब भी हम स्कूल या कॉलेज गए थे, साल भर की पढ़ाई किए क्लासरूम में और एग्जाम देने हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अगर साल भर की आपकी तैयारी अच्छी है तो आप काम है, शांत है, आपको सारे आंसर्स याद हैं, टाइम से आप पेपर देके निकल जाएंगे, पास होके अलग क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे, नए क्लास में। लेकिन अगर साल भर आप सही मेहनत नहीं किए तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे, जब अर्थ प्लेनेट में आएंगे, तो आप सब आंसर भूल चुके होंगे, आपके पास्ट एक्सपीरियंस आप भूल चुके होंगे, कोई नॉलेज आपको याद नहीं रहेगा। हम कहते हैं ना, हमको याद नहीं क्यों रहता जब इतने सारे एक्सपीरियंस किए हैं तो। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, जब आप काम हो रहते हैं, जब आप एग्जाम लिखते हैं, यानी जब आपको सारे एक्सपीरियंस याद आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साल भर पढ़ाई के बाद कुछ बच्चे गेट में भी बुक लेके बैठे रहते हैं, वही क्वेश्चन वो पेपर में आते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते, क्योंकि वो उस समय उस स्थिति में नहीं रहते हैं। लेकिन जो बच्चा साल भर तैयारी कर रहा है, शांत मन से जाके बैठता है, उसको एक आंसर आते जाता है। कभी कभी ऐसा होता है एक आंसर याद नहीं आया तो वो लास्ट के कंप्लीट करता है, इस बीच उसको वो वाला भी याद आ जाता है। हमारे साथ ही हुआ है कितने बार, अगर हम कितना पेपर हम ऐसे ही खराब कर चुके हैं और कितने पेपर आसानी से निकल गया। ये सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ हुए हैं। और अगर फेल होते हैं तो वापस वही क्लास, वापस वही अर्थ प्लेनेट, वापस वही एक्सपीरियंस, और पास हो जाते हैं तो फिर नए डायमेंशन, नए प्लेनेट, नई जगह। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। सर इसके लिए कोई कुछ और बुक है क्या सर जिसके बारे में हम लोग पढ़ सके करके? बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारे बुक हैं। सबसे पहले तो अंदर से जो आवाज आए उस बुक को पढ़िए। उसके पहले तो आपको समझना पड़ेगा बुक्स क्या है। PSSM की वेबसाइट में जा सकते हैं, उसमें पत्री सर का दिया हुआ सारे बुक्स के नॉलेज हैं। और भी जो मास्टर्स हैं आपके एरिया में, आप उनसे पूछ सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं। थर्ड आई रामपा के, मास्टर रामपा के थर्ड आई यू फॉर एवर पढ़ सकते हैं। व्हाइट बुक रामता द व्हाइट बुक पढ़ सकते हैं। थर्ड आई एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं।
एस्ट्रल ट्रेवल पढ़ सकते हैं, कार्मिक अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं, आप नेट में सर्च करें, कोई भी बुक कम नहीं है, सब बुक है। लेकिन पत्री सर के रिकमेंडेड बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें, उसको कंप्लीट करें। मैं यूजुअली 5 बुक रिकमेंड करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को जो मैसेज मिला था मास्टर से, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब बुक की बात होती है। सबसे पहला तुलसी दल, अपने आप में संपूर्ण और सिंपलेस्ट किताब मैंने कभी नहीं देखा, है ना। पहला है तुलसी दल, दूसरा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी महाअवतार बाबा जी की, है ना। तीसरा है यू फॉर एवर, हिंदी में है तुम शाश्वत हो। फिर रामपद वाइट बुक, रामता जो वाइट बुक है। और 5वां जो है भगवत गीता, जो पत्री सर ने लिखा है मेडिटेटर्स के लिए, व्हाइट कलर का कवर है, भगवत गीता रिटन बाय पत्री सर। ये 5 किताब तो रामता का कौन सा है सर? वाइट बुक, वाइट बुक, द वाइट बुक। और बहुत सारी किताबें हैं, ये पढ़नी ही चाहिए। और भगवत गीता बाय पत्री जी, भगवत गीता बाई पत्री जी, क्योंकि जहां जहां कृष्ण ने मैं और मेरा कहा है, उसका मतलब उनका आत्मा और श्वास से था। मैं कभी मिट नहीं सकता, मैं जल नहीं सकता, मुझे काटा नहीं जा सकता, मुझे मिटाया नहीं जा सकता। किसे? श्वास को, आत्मा को। और सर जीवन का ध्येय जो है, जैसे हम बोलते कि अगले डायमेंशन में जाना चाहिए, तो थर्ड आई ओपनिंग ये क्या मस्ट है सर? हम लोग ध्यान कर रहे हैं, हमें एनर्जी महसूस कर रहे हैं, सब कुछ है, तो क्या आई ओपन होना वो तो हो जाएगा? मैंने जस्ट जैसे मैंने ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर का एक्सपीरियंस बताया, रामराजू सर का एक्सपीरियंस बताया, ये वो सारे बड़े मास्टर्स हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है थर्ड आई का। अच्छा। इनको जीवन में कभी कुछ नहीं दिखा, लेकिन क्या वो लोग ग्रेट मास्टर नहीं है? उनके सानिध्य में कितने प्रेमनाथ सर के द्वारा तो कितने थर्ड आई मास्टर है, मैं भी उसमें से एक हूँ। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये सारे अपने पास्ट लाइफ में कर चुके हैं। हर कुछ अनुभव होगा, जरूरी नहीं है इस लाइफ में अनुभव। मेरा भी पास्ट लाइफ में थर्ड आई हो चुका है, लेकिन मेरा सोल प्लानिंग ऐसा है इस लाइफ में कि मुझे इस लाइफ में भी उसकी जरूरत थी, इसलिए मैं लेकर आया। है ना, ये कोई भी कर सकता है, ये हमारे चॉइस के ऊपर है। लेकिन यहाँ आने के बाद क्रेविंग होना, परेशान होना, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये अज्ञानता है। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करते जाएंगे, ज्यादा ध्यान करते जाएंगे, अपने आप हमारे सवाल खत्म होते जाएंगे, जवाब मिलते जाएंगे, हम स्थिर होते जाएंगे और चीजें अपने आप होते जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ हर सेशन में, हर चर्चा के बाद, कि मैंने जो कुछ भी बातें की उस पर ध्यान मत दीजिए। हर कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। अल्टीमेट इज मेडिटेशन, मौना इज अल्टीमेट। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सारे जवाब तो यही है। ये तो बस अज्ञानता की वजह से इतनी बातें हो रही है। अगर सब कुछ पता होता तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी समझ में आएगा। क्या लगता है, इतने सारे जो मास्टर सुन रहे हैं, इनको बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको ये ज्ञान पहले से पता है। बहुत सारे लोगों को इसके और आंसर्स भी आ रहे होंगे कि मेरे से बेहतर भी जानते होंगे, लेकिन वो सबका अनुभव है अपना अपना। लेकिन अभी मुझे माइक मिल गया तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी सुन रहे हैं। यही मास्टर्स की क्वालिटी है। हम योगी को कभी पहचान नहीं पाएंगे, आपके बगल में रहेगा आप नहीं पहचान पाओगे। संत को पहचान लोगे, उसका पहनावा, उसका बोलचाल, व्यवहार। योगी जो होता है ना, वो छुप के होता है, भीड़ में होता है और पता नहीं चलेगा, आपके बगल में आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप उसके साथ रहोगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा ये योगी है। इसीलिए पति सर कहते हैं नेवर जज एनीवन। आपको दूर से लगेगा ये इसको क्या पता होगा, आप नहीं जानते उसको क्या पता होगा। उसके लिए आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, सीखना। वही सज्जन सांगत्य है। बिमला झुनझुन वाला, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बिमल सर। हाँ नमस्कार सर। सर ऐसा था कि मेरा क्वेश्चन का जवाब तो आपने दे दिया, बहुत बातें मैं सोच रहा था, वो सारी बातें आ गई। अच्छा, एक बात मैंने आपको करताल में पूछी थी सर। क्या? वो जीव वाली बात आपने बताई नहीं, आप उस समय दूसरे विषय में चले गए थे। इसके बारे में हम पर्सनली फोन में चर्चा करेंगे सर। आपके पास मेरा नंबर है, मेरा नंबर आपके पास है। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राजेंद्र प्रभु सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर बहुत अच्छा अनुभव हुआ आज मुझे जी, और बहुत सारी ज्ञान की बातें जो मिली हैं
उसके मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी मास्टरों को। आज मुझे मेडिटेशन में ये लगा कि मेरे थर्ड आई पर बहुत सारे पिरामिड एंटर हो रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं, और सभी में कमल का फूल खिला हुआ है। अलग अलग वैरायटी कमल के फूल हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, बहुत सारे थर्ड आई में पिरामिड डाउनलोड हुए हैं। ये बहुत, और आज 5 सालों में पहली बार हुआ है कि मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ है, क्योंकि जब भी मेडिटेशन करता हूँ तो शरीर में बहुत एनर्जी आती, बहुत वाइब्रेशन होता था। आज कुछ नहीं हुआ, आज बिल्कुल रिलैक्स हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी हिली नहीं है, वाइब्रेशन नहीं हुआ, आज बिल्कुल शांति का अनुभव हुआ है। एक मेरा छोटा सा एक सवाल है कि आज मैं 2 लोगों को मेडिटेशन करा रहा था, तो उनके बॉडी में मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी मेडिटेशन के दौरान ही, तो मैं उनको सजेस्ट करता गया। तो एक प्रकार से ये हीलिंग है? नहीं, आप गाइड कर रहे हैं ना, गाइड करना बुरा नहीं है, लेकिन आप अपने थॉट्स से, अपनी ऊर्जा से या किसी भी प्रकार से उनको ठीक करने की कोशिश ना करें। बस उनको आप गाइड कर सकते हैं, उनको काउंसलिंग कहा जाता है, और उसके लिए आप प्रेमनाथ सर के ज्यादा से ज्यादा सेशंस अटेंड करें। यूट्यूब में उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। बस आप उनको ये कहें कि आप ध्यान करते रहें, और जो भी तकलीफ अगर आपके शरीर में हो रही है उसको अनुभव करते रहें। जैसे जैसे उनकी ऊर्जा बढ़ते जाएगी, विश्व शक्ति मिलते जाएगी, अपने आप वो हील हो जाएंगे। क्योंकि मैं पहले से रेकी मास्टर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैं इसलिए वो मुझे देखिए, ये रेकी मास्टर्स के साथ ये होता है, आप जानते हैं। देखिए, मैं आज खुल के बोलूंगा कि सर हीलिंग नॉट गुड, हम किसी के भी कर्मास में अफेक्ट ना करें। और ये हम सब जानते हैं, रेकी जो दुनिया में अब ऐसा चल रहा है, रेकी से लोग पैसे भी बना रहे हैं, है ना। कोई भी आध्यात्मिक चीज से आप पैसे ना बनाए। देखिए, पैसा बुरा नहीं है, आप इस बात को समझिए। हम ना पैसे को गलत गंदा ऐसे बोलते हैं, नहीं 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 नहीं। जीवन में हमको हर चीज कहीं ना कहीं से मिल रहा है, तो पैसे भी मिलने चाहिए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। हर प्रकार का तरीका होता है। और ये रेकी जो है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ देन है ना। ये तो नेचर का दिया हुआ है, ये आप खुद ईश्वर है, मास्टर का दिया हुआ है। और जब आप जिसको हील कर रहे हैं वो खुद ईश्वर है, हम ईश्वर को क्या ठीक करेंगे, है ना। वो हम उनको गाइड करें। जैसे हनुमान जी को जामवन जी ने गाइड किया कि ऑलरेडी इतनी सारी शक्तियां, बस तुमको याद नहीं है ना। उस समय का हिप्नोटिज्म था कि भाई उनमें अष्ट सिद्धियां एक्टिवेट हो गई थी, क्योंकि वो 2 साल की उम्र से ध्यान करते थे। तो ऋषि मुनि ने उनको हिप्नोटाइज कर दिया, अगर अभी के डॉक्टरी लैंग्वेज में बात करें तो, कि तुमको तब तक याद नहीं आएगा तुम्हारा पावर जब तक तुमको वापस कोई तुम्हारा स्विच ना ऑन कर दे। तो जामवन जी को ये पता था, उन्होंने सही टाइम में स्विच ऑन कर दिया, उनके पावर्स उनको याद आ गए। यही आपको बनना है, लोगों के जीवन में जामवन बनना है, हनुमान का बटन ऑन करना है, कि उनको याद दिलाना है कि आपके अंदर ये सारी शक्तियां पहले से हैं, बस आपको पहचाननी है ध्यान के माध्यम से। सर, एक आज केस आया था, एक लेडी है, उनको थोड़ा साइकिक अटैक का हुआ, तो पहले मैं हीलिंग करता था, आज मैंने उनको मना कर दिया। तो ये मैंने कहा कि भाई आप मेडिटेशन सीखिए, मेडिटेशन में आपको सिखा सकता हूँ, हीलिंग नहीं करूँ। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि 5 साल में पहली बार आपको ध्यान में शांति का अनुभव क्यों हुआ, क्योंकि आपके कर्मा सही थे। आप, ये लाइव एग्जांपल है, मैं सबको बोलना चाहता हूँ। आपने सही चीज डाली, आपको आज सही चीज मिला, है ना। ये सबके साथ है। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके अनुभव से ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहें, और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें सर। बहुत अच्छा। और जो पैसे की बात है ना, मैं उसको एक छोटे से एग्जांपल से बोलना चाहूंगा। अगर आप किसी अपने चिर परिचित मित्र के घर गए, है ना, और अगर वो आपको प्रेम से कॉफी ऑफर करें, तो आप बोलेंगे वाह वाह वाह, कितने अच्छे लोग हैं, मुझे कॉफी ऑफर किया, है ना। और उसके बाद मान लीजिए कोई आपको 500 रुपए ऑफर करे, आप बोलेंगे कैसा है यार, मेरे को भिखारी सोचता है क्या, मेरे को गलत समझ, मेरे को पैसा ऑफर कर रहा है, मेरे को क्या फटीचर सोचता है। तो ये सोच किसने बनाई कि कॉफी देने वाला अच्छा और 500 रुपए देने वाला गलत आदमी है? हमारे दिमाग में हमने बनाया, क्योंकि बचपन से हमारी अपलिफ्टिंग ऐसी हुई है
कि पैसा मुफ्त में नहीं मिलता, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कॉफी हम ऑफर कर सकते हैं। तो हर चीज जो है वो ईश्वर देता है, वो यूनिवर्स देता है। ये चीज सोचकर कुछ भी चीज हमारा नहीं है और सब कुछ हमारा है, इस भाव के साथ कार्य करें, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सर। बिंता रैनी, लास्ट क्वेश्चन मैडम, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए बिंता मैम। हेलो मैम। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा सवाल है सर कि आज आप बोल रहे हैं ना कि किसी को हील नहीं करना चाहिए, तो आज संक्रांत में पिजन काइट की दौड़ में फंस गया था, तो मैंने उसे निकाला। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि सर ने तो मना किया है कि ऐसे किसी को हील नहीं करना। आप थोड़ा ईयरफोन अपना पास रख के बात करें मैम, मुझे सुनाई थोड़ा कम दे रहा है, तो प्लीज एक और बार बोलें। पिजन आज पतंग की दौड़ से फंस गया था, तो मैंने उसे निकाला, तो मुझे लगा बाद में कि ये मैंने गलत किया, तो क्या ये सही है? नहीं नहीं, अगर कोई गाड़ी से गिर रहा है तो गाड़ी उठाना तो बिल्कुल गलत नहीं है। वैसे ही पिजन की आपने मदद की, हाँ, वो दूसरे की मदद करें, आप हील ना करें। देखिए, अगर आप किसी को पट्टी कर रहे, अभी मान लीजिए आप अपनी बात ले लीजिए, अगर आप कहीं गिर गए, आपका हाथ टूट गया, खून निकल रहा है, और कोई आपको कहे कि मैं पट्टी बांधना चाहूंगा, आप क्या चाहोगे? नहीं बांधे? नहीं, एक बार जेटीटीवी में सर ने बोला था ना कि किसी ऋषि ने हिरण्य को लहू निकल रहा था, उसको मलम लगाया, बाद में उसका कर्मा ऋषि पर लग गया। तो ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन किसका है? ऋषि ने। हमारा है ना? हाँ, हमारा नहीं है। देखिए, मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा, यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ भी गाइड करूं, करो तो वो भी कर्मा होगा, नहीं करो तो भी कर्मा होगा, ये मेरा कर्मा है, ठीक है? तो मैं आपको सही गाइड कैसे करूंगा? सिंपल सी बात है, ध्यान बढ़ाइए अपना, ध्यान बढ़ाइए, इंटेलेक्ट बढ़ाइए, क्वेश्चन पुट करिए अपने मेडिटेशन में, मैंने ये किया, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, और अंदर से जो आंसर मिले, मास्टर्स का जो जवाब हो, और अगर उस आंसर से आप सेटिस्फाई हो, उसको फॉलो करें। उसकी आज एक पंख कट गई थी, दूसरी पंख मैंने दौड़ से निकाल दी, और वो फिर मैंने छोड़ दिया तो उड़ने लगा वो। बाद में मुझे याद आया कि सर, अगर मैं होता तो मैं मदद करता, मैं अपने लिए बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं होता तो मैं जरूर मदद करता। कोई मर रहा है तो हम उसे बचा रहे, तो ये हील नहीं है ना, हम हीलिंग बोलते हैं, सर हीलिंग मत करो, तो ये हीलिंग इज डिफरेंट थिंग। देखिए, अगर कोई तकलीफ ले रहा है, दुख है, परेशान है, तो आप उसको सिखाइए खुद से ठीक करने के लिए। और जीव का और जो इंसानी शरीर है ना, इंटेलेक्ट, ये दो अलग चीजें हैं। उसमें वो इंटेलेक्ट उतना होता नहीं है, उसके लिए आप मदद करने आए हैं। जैसे कोई जानवर है ना, जिसको मार के हम खा रहे हैं, उससे अच्छा तो सेवा करना अच्छा है ना। लोग काट रहे हैं, वो भी कर्मा है, और आप किसी का पंख को ठीक कर रहे हैं तो वो भी कर्मा है। लेकिन अच्छा कर्मा क्या है? अगर आप अपने सेल्फिशनेस की वजह से कि मैं यहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ, अब आप देखिए, अगर किसी को तकलीफ में आप छोड़ के भाग गए, वो भी तो कर्मा ही है। तो ये कॉमन सेंस है, ये कौन बताएगा? देखिए, मैंने क्या कहा, सभी मास्टर ग्रेट है, सभी का एक्सपीरियंस ग्रेट है, सबकी टीचिंग बेस्ट है। मुंह से क्या निकल रहा है? सबकी टीचिंग बेस्ट है, लेकिन बेस्ट कौन हो? सब इस मैंने क्या कहा, सबसे बेस्ट कौन है इस पृथ्वी में? सबसे बड़ा राजा कौन? सबसे बड़ी महारानी कौन? हम लोग। किसका सुनना चाहिए आपको? हमारा अंदर आत्मा से आवाज आती है, बस वही। यस मैम, यस मैम, यस। और एक सवाल लास्ट। थैंक यू मैम। सर, जिन्हें हम रेकी दे चुके हैं, उनसे हमारा कर्म कैसे छूटेगा सर? देखिए, जो हो गया वो हो गया। फॉर एग्जाम्पल समझिए, हम पहले आध्यात्मिक मार्ग में थे, ये भक्ति मार्ग में थे, पूजा पाठ करते थे, मैं बहुत बड़ा पुजारी था, 8-8 घंटे पूजा करता था, सारे उपवास करता था, वो हमारा स्कूल था। अब हम कॉलेज में आ गए, अब हम आध्यात्मिक मार्ग में आ गए, तो क्या वो सब गलत था? नहीं, वो सब जरूरी था, वो सब करके ही यहाँ पहुंचे हैं। इसका मतलब ये मैंने कहा ना, शुरू के 3 चक्रास में हम सारे अपने एक्सपीरियंस करते हैं, 4th में हम न्यूट्रल रहते हैं, फिर ऊपर के जो 3 चक्रास हैं उसमें बाकी 2 चक्रा में हम सबको वापस पॉजिटिव करके बराबर करते हैं, सहस्त्रार में आके हम सेवा में आ जाते हैं।
अल्टीमेट। तो ये रेकी करना, ऐसे चोट पहुंचाना, हम कहीं ना कहीं वो चक्रास में है, कहीं ना कहीं उस एनर्जी में, कहीं ना कहीं हम उस जर्नी में है, तो कुछ भी गलत नहीं है। अब कोई मास्टर उस अल्टीमेट पे पहुंच गए तो वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे पत्री सर, वो अल्टीमेट में है, वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ पहुंचा हूं तो आप भी कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा, बस, और शाकाहार, ये 5 चीज। आज का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट यही है, आज का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट यही है। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, शाकाहार, सेवा। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, शाकाहार, सेवा। ठीक है। और कोई किसी और को कोई पूछना है क्वेश्चंस? मैम लास्ट क्वेश्चन था वो, बस। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अनुपमा मैम, मुझे सिर्फ इतना बोलना था, शुरू में आपने बोला था कोई भी चीज, कोई भी बात कोइंसिडेंस नहीं होती है। यस मैम। बताइए, सुन रहा हूँ मैं। कोई भी बात कोइंसिडेंस नहीं होती है, इस बारे में आप बोलने वाले थे। अच्छा, मैं बताने वाला था। हाँ हाँ। अच्छा कोई भी बात कोइंसिडेंस, हाँ बोलिए। किसी चीज के लिए हमेशा रीजन होता है, ऐसे आपने बोला था, और वहां पे मेरे ख्याल से स्टॉप हुआ था क्या? ओके ठीक है ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे तो कुछ आ नहीं रहा है, बट इसको यही बोलूंगा मैं कि नथिंग इज कोइंसिडेंस। ये आप आपका रायपुर आना, आपका हरीश जी, अच्छा नथिंग इज कोइंसिडेंस में एक बढ़िया सा एग्जांपल ही मैं बता देता हूँ कि जिस दिन अनुपमा जी को हरीश जी ने मेरा नंबर दिया, उसी दिन मॉर्निंग में हरीश भाई का हमारे 40 डेज 40 मास्टर में सेशन था, और उसके 1 महीने पहले से मैंने हरीश भाई को कोई कॉल मैसेज नहीं किया था। हम बहुत कम बात करते हैं, लेकिन 1 दिन पहले मैंने उनको कॉल किया, वो एक बार में हाँ बोल दिया, जबकि वो इतने बड़े मास्टर हैं और बिल्कुल खाली नहीं रहते हैं। बोले मैं आऊंगा, और वो मॉर्निंग सेशन लिए और शाम को अनुपमा मैम का कॉल मेरे पास आया। तो ये कैसे हो सकता है कि हरीश भाई को हमने 2 दिन पहले से अप्रोच किया हो, वो सेशन में अटेंड किया हो, फिर अनुपमा मैम से उनकी, और अनुपमा मैम का भी कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा हरीश भाई तक पहुंचने का। तो ये सब कुछ यूनिवर्स ने, पत्री सर ने प्लानिंग किया हुआ है, ये हमने प्लानिंग किया हुआ है। हर एक श्वास हमारी प्लान्ड है, बस फेथ रखें। और ये कब समझ में आएगा हमको कि ये नथिंग इज कोइंसिडेंस, सब कुछ प्री प्लान्ड है, जब आप कॉन्शियसली सब कुछ करते रहेंगे ना। ये कैसे होता है, जब आप एक फ्रिज खरीदने जाते हैं, 20,000 रुपए लेकर जाते हैं मार्केट में, पैसे देते हैं और फ्रिज लेके आ जाते हैं। उस फ्रिज को बनाने के लिए कितने महीने पहले से काम चालू हुआ होगा, उस प्लास्टिक को गलाने से लेके, उस वायरिंग से लेके मार्केट में आते तक, वो फ्रिज आपके लिए ही था। तो ये टाइम, स्पेस, ये डायमेंशन सब कुछ मिथ है, आपको समझना है। यूनिवर्स में सब कुछ है, बस आप जिस जर्नी से होते जा रहे हैं, आप उन लोगों को टच कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, बुद्धा ने जो कहा था, अप्पो दीपो भवा, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपका मन है, आप इस लाइन में जाके ये रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। नहीं पसंद आया, रियलिटी चेंज, नहीं पसंद आया, रियलिटी चेंज, नहीं पसंद आया, रियलिटी चेंज। फिर सोल प्लान नहीं चेंज हो गया क्या सर? वो भी आपका सोल प्लानिंग ही है। Okay. कभी भी आप कुछ भी चेंज, मतलब आप, ये आपका मन है, यही तो सीखने आए ना हम। Okay. यही तो सीखना है। इसीलिए मैंने कहा, देखिए बहुत किताबी ज्ञान और बहुत डिस्कशन में ना जाएं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ सीख के ही करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बस करते जाएं, वो अपने आप होते जाएगा। जस्ट फॉलो पत्री सर अपने आप सब कुछ होगा। जस्ट डू मेडिटेशन, जस्ट डू स्वाध्याय, जस्ट डू सज्जन सांगत्य, जस्ट फॉलो वेजिटेरियनिज्म, जस्ट डू सेवा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। और कल कोइंसिडेंस ये भी था कि कल ही मैंने इनसे पहली बार बात की, पहली बार इनका नंबर मिला और पहली बार इनके बारे में पता लगा। और पहली बार मैं, किसी ने मुझे, बड़ौदा में जब मैं थी तो किसी ने मुझे एक ध्यान जगत ग्रुप में ऐड कर दिया था, और उस दिन मैं किसी का मैसेज डिलीट करते हुए मुझे एक कॉल लग गया, हरीश भाई टॉक कटक। मैंने कहा सॉरी, गलती से लग गया। उन्होंने यही बात बोली थी, मैडम, मास्टर जी, कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है। और कल
आप मानोगे नहीं, शाम को मैंने इनको फोन किया तो ये बोलते हैं आप कहाँ रहती है? रायपुर में। आप रायपुर आई हुई है? ओके, वहां पे मैं अभी वहां से हार्डली 4 किलोमीटर दूर पे कल 20 लोगों का 25 लोगों का मेडिटेशन हुआ है एक गार्डन में। तो ही इनवाइटेड मी देयर, आई कुड नॉट गो, बट ये भी यानी कुछ भी कोई इंसिडेंस नहीं है, इसका एग्जांपल है ये। देखिए, जिस कारण से हम इनवाइट करे थे वो तो पूर्ण हो ही गया ना आपके पिताजी के लिए, और जो भी चीजें एनर्जी थी वो हमने महसूस भी किया, मैंने आपसे शेयर भी किया, वो काम तो हो ही गया ना। बाबा जी प्लांट फॉर यू दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा और बहुत ग्रेटिट्यूड है आपको, आप सेशन में आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी बहुत कृतज्ञ हूँ, आप सबका आभारी हूँ। मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। हमें भी मौका दें, हमें भी ऐसे ही सुनने का मौका दें। ऐसे ही आप बारी बारी हमारे सेशंस में भी आए, रायपुर आए, हमारे सेंटर आए, हमारे घर आए और हम सबको मौका दें सेवा का। और ऐसे ही हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहे, हम अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को, और आगे बढ़ते रहें। हम ऐसे ही मैत्री विद्या बने। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच। थैंक यू, थैंक यू जगन्नाथ सर, सुप्रिया मैम, अपर्णा, कृष्णा सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुपमा मैम, जगन्नाथ सर, थैंक यू, सुप्रिया मैम, थैंक यू, कृष्ण राव सर, थैंक यू। क्लोज कर दीजिए मैडम, क्लोज करूँ का? हाँ हाँ ठीक है, हो क्लोज कर।